नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का एक दफ़ा फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हर दिन कोई न कोई मुद्दा विवाद का कारण बनता ही है। आज हम फिर से एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं जो सुर्खियों में है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच का विवाद। एक कॉमेडियन अपने शो में कुछ कहता है और जवाब में एक स्टूडियो में तोड़फोड़ हो जाती है। ये मामला सिर्फ एक कॉमेडी का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ मुकेश अंबानी जैसे कुछ लोगों के सम्मान का भी है और साथ में जिम्मेदारी का है कि ज़रूरी नहीं आप इस मुद्दे पर कोई भी एक साइड लो। मैं यहाँ न कुणाल कामरा का पक्ष ले रहा हूँ न ही शिंदे गुट का। मेरा मकसद है कि हम इस घटना को समझें, साथ में इस मुद्दे पर कैसे दोनों पक्ष गलत है उसे समझें और अपना स्टैंड लें। लेकिन यहाँ दोनों पक्षों के साथ कुछ और भी पक्ष है, खासकर हम उन पक्षों पर बात करेंगे। ये पूरा विवाद शुरू हुआ कुणाल कामरा के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जिसका नाम नया भारत है, जो मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में फिल्माया गया। कुणाल ने अपने शो में महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी बनाई और शिंदे को गद्दार कहकर 2022 में उनकी शिवसेना में बगावत का जिक्र किया। ये बगावत तब हुई थी जब शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे थे। कुणाल का ये जोक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, खासकर तब जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इसे शेयर किया। सुनिए क्या कहा कुणाल कामरा ने शिंदे के बारे में। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुणाल ने अपने 45 मिनट के शो में और भी कई बातें कही, जैसे बड़े उद्योगपतियों पर टिप्पणी, न सिर्फ टिप्पणी बल्कि कॉमेडी के नाम पर भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल, उनके परिवार पर व्यक्तिगत कटाक्ष और बुजुर्गों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें। अनंत अंबानी के ऊपर बॉडी शेमिंग यानी उनके मोटे होने को लेकर टिप्पणी की, साथ में देश को लेकर कई नकारात्मक बातें की जिनमें सच्चाइयों की कमी थी। लेकिन बावजूद कुछ आधी रोटी में दाल ले रहे लोग, आधी रोटी में दाल मतलब वीडियो के कुछ सेकंड के हिस्से को देखकर अपनी राय बनाना। इस वीडियो के बाद पहले उस 45 मिनट के पूरे वीडियो को सुनिए, उसके बाद बात कीजिए। वीडियो में 16वें मिनट में कुणाल क्या कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप बहुत ही मतलब निर्लज नीच, एक अंबानी टाइप बहुत ही मतलब निर्लज नीच। देखिए, मुझे कुणाल कामरा के अंबानी पर आलोचना को लेकर किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप किसी पर भी कुछ भी कटाक्ष करो, लेकिन अपनी भाषा को मर्यादा में रखकर। अंबानी अगर हाथ में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर है। धीरू भाई अंबानी ने मेहनत की, चाहे कुछ गलत तरीके भी अपनाए हो, लेकिन मेहनत की। उसमें अनिल अंबानी की क्या गलती है? वो उसका कमा रहा है, उसके बाप के धंधे को आगे बढ़ा रहा है। देखा जाए तो देश में अंबानी जैसे लोगों की यकीनन ज़रूरत है। आज आप अधिकतर देशों में जाकर देखो तो मोबाइल डेटा मिडिल क्लास की औकात से बाहर है, लेकिन हमारे देश में इतना सस्ता है कि देश के युवा दिन रात रील्स देखकर, पबजी खेलकर जवानी एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो में एक जगह कामरा अंबानी के बेटे के मोटापे पर मजाक बनाते हुए कहते हैं कि अंबानी के लड़के अनंत को अगर हॉस्पिटल में सलाइन भी चढ़ाना होगा तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा उसकी नस ढूंढने के लिए। एक दो डॉक्टर के बस की बात नहीं है। आप वीडियो सुनिए। इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। वैसे शिंदे वाले मामले को छोड़ दे तो कुणाल को अनंत अंबानी के मोटापे की टिप्पणी पर भी जेल हो सकती है, क्योंकि किसी के मोटापे पर मजाक बनाने को लेकर हमारा संविधान भी कुछ कहता है। वही संविधान जिसको हाथ में लेकर कामरा ने फोटो डाली थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आईपीसी की धारा 399 के अनुसार जिस व्यक्ति पर आपने टिप्पणी की वो मानहानि का दावा भी कर सकता है। हालांकि अंबानी नहीं करेंगे,
क्योंकि वो किसी को भी खरीद सकते हैं। कॉमेडियन के बाद से भला उस आदमी को कौन सी हानि होगी। इन दिनों देश में कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा काम हो गया है। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी वाहियात पूरे देश को परोस दो और फिर दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप संविधान की फोटो डालकर उसका सहारा ले लो और खुद को एक विक्टिम बना लो। वीडियो में 27वें मिनट के बाद कामरा देश के सीनियर सिटीजन पर कुछ टिप्पणी करते हैं। हालांकि वो गाली का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं, जिस भाषा का वो यूज़ करते हैं, वो किसी भी गाली से कम नहीं लगता। पहले आप उसे सुनिए। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। जी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स। हाँ बुड्ढों के लो स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे हैं। ये टिप्पणी न सिर्फ सीनियर सिटीजन पर थी, बल्कि आपके और हमारे नाना दादा लोगों पर भी है। हाँ, कामरा चाहते तो खुद के दादा पर चुटकी लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन क्या है ना, आजकल हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर कुछ लोगों ने जो अश्लीलता फैलाई है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कल्चर से प्रेरित लगती है। अमेरिका के कल्चर में स्टैंड अप कॉमेडी में आप कुछ भी कह दो, आप किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ा दो, किसी पर जातिवादी टिप्पणी कर दो, किसी को काला कहकर टिप्पणी कर दो, वहाँ पर सब कुछ चल जाता है। वहाँ कॉमेडी का एक अलग रंग है। वहाँ कॉमेडियंस जैसे जॉर्ज कार्लिन और डेव शेपल बिना किसी रोक टोक के बोलते हैं, चाहे वो सरकार हो, धर्म हो या कोई बड़ी हस्ती हो। वहाँ की ऑडियंस इसे स्वीकार करती है क्योंकि वहाँ का समाज व्यक्तिगत आज़ादी और कटाक्ष को सहने की आदत रखता है। वहाँ आप प्रेसिडेंट को पास में बैठा कर गाली दे सकते हो, चल जाता है। लेकिन क्या ये भारत में वैसे ही चल सकता है? इसका जवाब सीधा सा है, ना। देखो, कई चीज़ें हम विदेशों से कॉपी करते हैं, कपड़े हो गए या कुछ और भी ट्रेंड हो गया, लेकिन माफ़ करना, देश का जो कल्चर है वो एक अलग मुद्दा है। ये हमारी पहचान है। पहले मैं भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों को सपोर्ट करता था, लेकिन शायद मैं उस वक्त गलत था। आप किसी पर भी टिप्पणी करो, लेकिन अपनी ज़ुबान को तहज़ीब में रखो। हम तहज़ीब वाले लोग हैं। वीडियो में आप कई सारे ऐसे पॉइंट देख सकते हैं जो आगे आप वीडियो देखेंगे उसमें दिखाई देंगे। यू डू मैन, क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। कुणाल कामरा अपने शो में कई तरह की बातें करते हैं। उसमें एक बात बार बार नजर आती है, वो देश को नीचा दिखाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके 45 मिनट के इस वीडियो को अगर देखें तो हर दूसरी पंक्ति में भारत की कई ना कई कमियां गिनाई गई है। चाहे वो बेरोजगारी हो, टेक्नोलॉजी की कमी हो, यहाँ के लोगों का व्यवहार हो, रहन सहन हो। चलिए, बेरोजगारी, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर, इस तरह की आप आलोचना करो, चल जाता है। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि भारत में कुछ भी बनता ही नहीं है, सारी इनोवेशन बाहर से आती है और यहाँ के लोग बस बहस करते हैं। कामरा की बात सही हो सकती है, देश को कई सेक्टर में आगे बढ़ना है, काम करना है। लोग सोशल मीडिया में फिजूल की बकैतियों में लगे हैं, लेकिन आप ऐसी बातें करके देश में जो लोग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। स्टेज पर खड़े होकर 2 कौड़ी की बात करना बहुत आसान है। एक बार जाकर देखते, जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी थी। हम पहले देश थे जो चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरे थे। भविष्य में और भी ऐसे मिशन पाइपलाइन में हैं। क्या कामरा नहीं जानते कि मौजूदा वक्त में देश में कोई भी धंधा करना कितना आसान हो गया है पहले की तुलना में? ये बात अलग है कि हर बिजनेस करने वाला जो है वो टैक्स से परेशान है, लेकिन हर छोटे बड़े गांव से कितने एंटरप्रेन्योर निकल कर धंधा कर रहे हैं। हम जानते हैं अभी भी कई कमियों पर काम करना है, लेकिन उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, वो लोग नहीं जो अपना काम ईमानदारी से करके देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, थोड़ी सी बौद्धिकता रखनी चाहिए। कुणाल कामरा कभी गलती से ये वीडियो देख लेगा तो उसे बौद्धिकता का मतलब भी गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में इस तरह के कुछ शब्द हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आलोचना करना ठीक है, समाज की खामियों पर चुटकी लेना कॉमेडी का हिस्सा हो सकता है। आप अस्पताल, स्कूलों पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, कई लाखों कमियां हैं उन पर बात करो, लेकिन जो लोग देश के विकास में कुछ भी थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं उनकी आलोचना ना करो। आप दिन रात आलोचना करो, लेकिन आपको देश में हर चीज़ नकारात्मक ही नज़र क्यों आती है?
ये कहीं ना कहीं नज़रिए की बात है। इसके लिए नज़रिया जिम्मेदार है। पहले मुझे भी कई चीज़ें नकारात्मक ही नज़र आती थी, लेकिन शायद मैंने अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा था। अंधभक्ति हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। अब देखिए, कामरा ने शिंदे के बारे में जो कटाक्ष किया, एक गाना बनाया जिसमें शिंदे को गद्दार कहा, किसी तरह की कोई गाली नहीं दी थी। गद्दार शब्द शायद हो सकता है शिंदे को बुरा लग गया हो, ये उनके आपस का मैटर है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने जो किया, हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ मचा दी। तोड़फोड़ भी ऐसी नहीं, हैबिटेट के मालिक ने क्लब को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब बेचारे उस आदमी का क्या कसूर था, वो अपना धंधा कर रहा था। उसने कामरा को नहीं कहा था ये सब कहने के लिए, लेकिन अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। दूसरी तरफ इस मामले में कामरा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और उन कार्यकर्ताओं पर भी जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी। दोस्तों, वीडियो सुनते हुए आपने मेरा ओपिनियन तो जान ही लिया होगा। मैं ऐसे किसी भी इंसिडेंट को सपोर्ट नहीं करता, ना कुणाल कामरा की वाहियात कॉमेडी को, न ही ऐसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को जो देश में अशांति फैलाते हैं। दूसरी बात, यकीन मानिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पूरी आज़ादी के साथ रह रहे हैं, ये मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया की सबसे अच्छी जगहों पर रहते हैं। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ जाते हैं, जो मन होता है वो खाते पीते हैं। आज लोकतंत्र है, तभी कामरा इतना सब कुछ बोलकर लगातार वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में सीरिया जैसे देश भी है, जहाँ दीवार पर एक लाइन लिखने के लिए सरकार ने पूरे देश में लाखों लोगों को मरवा दिया और करोड़ों लोगों का पलायन कर दिया। वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी है, जहां आप हेयर स्टाइल भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। कहने को बहुत कुछ है, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया।